नमस्कार साथियों, मैं आज बरेली के एक ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जो कि अपने आप में उनका कोई वो खुद परिचय का मोहताज नहीं है, या यूं कहिएगा कि ऐसी शायद उनके पास में इतनी विशेषताएं हैं कि उन विशेषताओं को मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वक्त की पाबंदी है मेरे पास में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान के लम्हात में लगी हुई रहती है। मैं कुछ ही चीज़ें उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। बहुत फेमस और प्रसिद्ध वो समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं। शायद मेरी बहुत मैं बता नहीं पाऊँगा, मैं खुद उनसे मैं मुलाकात करवाना चाहता हूँ आपकी अपने जो सिटी संगम न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, जनाब अरशद खान साहब। तो अरशद खान साहब जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। बरेली की आवाम और बरेली की जनता आपसे जानना चाहती है सबसे पहले कि आपका जो है रसूख रहा है जी। पॉलिटिशियन में, तो आज की जो राजनीतिक है और एक आपके टाइम की जो राजनीतिक थी, मैं तो आपके सामने बच्चा ही हूँ, उसमें थोड़ा-सा जो अंतर दिखाई देता है, वो किस चीज़ का अंतर दिखाई देता है? देखिए, अंतर तो राजनीति ही रहेगी, लेकिन कुछ सिर्फ अंतर है विचारधारा का रहता है। जी। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार रही, अब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क तो कोई है नहीं। जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर आपके अभी नाम आया जैसे कि, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे शहर बरेली स्मार्ट सिटी बन रहा है, लगातार उमेश गौतम जी वर्क कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से बरेली का मेयर कैसा होना चाहिए? अभी शाहमदगंज में ही है और उनके नाम पर ये शाहमदगंज नाम पड़ा है। और उनके एक भाई थे चांद खां साहब, उनके नाम पे कटरा चांद खां है। तो इस हवाले से शाहमदगंज उन्हीं के नाम पर मशहूर है। जी। अच्छा, जिस तरीके से आपने शाहमदगंज के बारे में बताया था और कटरा चांद खां के बारे में बताया, ये दोनों ही चीज़ मतलब एक सिलसिला, मतलब ये फ़ेमस है सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आपसे ये थोड़ा-सा पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो मैं देखता हूँ, टीनेजर लोग में बड़ी भ्रांतियाँ हैं, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, एक अपना मोटिव को लेके, करियर को लेके। तो आप उन लोगों को कौन-सी सलाह देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, ताकि वो अपना एक रूटीन बनाएँ, अपनी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो खुद की फैमिलीज़ हो? क्योंकि आजकल की जो मैं देखता हूँ यूथ जो है, बहुत भटकी हुई नज़र आ रही है। तो यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा यूथ को एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारे यहाँ कमी ये आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब से विकास हुआ है, मोबाइल और कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया जब से लोगों में पॉपुलर हुआ है, तो लोग इसमें ज़्यादा लोगों ने बच्चों का टाइम ख़राब किया। तो उन्हें इस टाइम जो बच्चे हैं उनको, और यूथ जो हैं स्पेशली, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो पढ़ते हैं तो पढ़ाई लिखाई या उनके अपने फ्यूचर स्टडीज़ में अगर उन्होंने कुछ सोच रखा है तो उस पे कुछ अचीव करें। दूसरी चीज़ ये है, जो लोग काम करते हैं तो उन लोगों को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, दिल लगा कर करना चाहिए। अब काम बहुत से लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि पैसा कमाना है या रोज़ी रोटी चलानी है। तो काम को अगर आप अपने जुनून से करेंगे तो उसमें आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी और आपकी गुज़र बसर भी अच्छी तरह से हो सकती है। जिस तरीके से आप बड़ा बड़ा अच्छा आपने जो है जवाब दिया है। मैंने अभी देखा था कि मैं आपके घर से आने से पहले यहाँ पे बड़ा जो शासन प्रशासन यहाँ पे सख्ती लगाए हुए है, क्योंकि यहाँ पे एक माहौल है, आजकल त्योहारों का माहौल चल रहा है सैलानी में, और बड़ा हिसाब किताब से उनको जो है पब्लिक जो आम आ रही है, भीड़ लग रही है, उन लोगों को बड़ा सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो बरेली का प्रशासन अमूमन, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो शासन प्रशासन के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, और किस तरीके से जो पब्लिक है बरेली की उनको ट्रीट कर रही है? तो वो मेरे नज़र में तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपके क्या ख़यालात हैं, क्योंकि मैं आपके मोहल्ले में, आपके शहर में बैठा हुआ हूँ? मेयर जो है बरेली का, जो आप अगर बात करें उमेश गौतम जी की, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है। लेकिन इनके काम में सारे जो, अगर पूरे बरेली की बात करें तो कुछ खुसूस इलाकों में अच्छा काम हो रहा है और हुआ पुराने शहर में भी है काम, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और पता नहीं उनका किस वजह से ये हमारा पुराना शहर पीछे छूट गया है विकास कार्यों में।
तो मैं ये चाहूँगा कि गौतम जी अपने पुराने शहर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि जो है इस चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जो है आपकी और आवाम की उन तक पहुंचेगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुराने शहर को, ये जहां हम बैठे हुए हैं, सैलानी इसको द हार्ट ऑफ ओल्ड सिटी बोला जाता है। जी, जी। सैलानी ये क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप। मेरे ख्याल से ये पहले की बात होगी, क्योंकि यहाँ ये एक सबसे लंबा मार्केट है। अगर किले से चलें तो ये अपना मीरा की पेट तक स्ट्रेट मार्केट चला आया है, एकदम पूरा एक सीध में मार्केट है ये। तो ये लॉन्गेस्ट मार्केट की वजह से भी हो सकता है। और सैलानी मेरे ख्याल से उसको कहते हैं कि कोई ये जो भी घूमने की जगह होती है, तो सैलानी शायद विजिटर्स को भी कहते हैं। तो हो सकता है इस वजह से इसका नाम सैलानी रहा हो। बरेली के यूँ तो बहुत सारे किस्से हैं, जैसे बरेली का सुरमा फेमस है, बरेली की प्रियंका चोपड़ा भी फेमस है, बरेली की दिशा पटानी फेमस है, और बरेली की तमाम चीज़ें फेमस है। वैसे अब बरेली में एक मोहल्ला पड़ता है शाहमतगंज, जहाँ अक्सर ऐसी शायद कुछ चीज़ ना हो जो बिकती ना हो, मिलती ना हो। तमाम शहर के आसपास गांव के लोग जो हैं आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो शाहमतगंज का ऐसा कोई ख़ास रीज़न कि इसका नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा, इसका कोई इतिहास है क्या? जी, जी, इसका बहुत पुराना इतिहास है। ये शाहमतगंज का नाम एक शहामत अली ख़ान साहब थे, जो कि मेरे परदादा हुआ करते थे, जिनका मज़ार अभी शाहमतगंज में ही है, और उनके नाम पर ये शाहमतगंज नाम पड़ा है। और उनके एक भाई थे चांद खां साहब, उनके नाम पे कटरा चांद खां है। तो इस हवाले से शाहमतगंज उन्हीं के नाम पर मशहूर है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जब भी रहा, यहाँ बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अब जिस तरह से आजकल जैसे रमज़ान का टाइम है, बहुत भारी भीड़ रहती है, उस चीज़ को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसको बखूबी ये लोग निभा भी रहे हैं। जी, ये एक बड़ा फेमस है, बरेली की बर्फ़ी, बरेली का झुमका, बरेली का सुरमा, बरेली नाथ नगरी, आला हज़रत नगरी। एक मतलब हर किसी की ज़ुबान पे क्वेश्चन आता है कि आखिर वो कौन सी घटना थी, आखिर वो कौन सी वजह थी जो यहाँ किसका झुमका गिरा था। एक गाना भी आपने सुना होगा, बहुत चर्चित गाना है कि बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा था। तो वो है क्या, उसका इतिहास क्या है? आजकल की यूथ को पता ही नहीं कि अपने शहर के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पुरानी कहावतें हैं, तो इसको आप कहाँ तक देखते हैं, कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से लोगों का कहना यह है कि कोई यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही होगी, और उस दौरान किसी हीरोइन का कुछ झुमका वगैरह गिर गया होगा, और तभी से ये मशहूर हो गया साहब कि बरेली का झुमका। तो इसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू तो है नहीं, ये एक बनाई हुई चीज़ें हैं जिसको हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। अब आपने बात करी बर्फ़ी की, तो बर्फ़ी का जो बरेली से ताल्लुक़ है, वो भी एक फिल्म की वजह से, स्टोरी की वजह से लोकेशन बरेली की दी गई थी, इसी की वजह से उसका नाम रखा गया है। अच्छा, बरेली अपना एक मध्य में पड़ता है, देश की राजधानी दिल्ली जी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और उसके बिल्कुल मिड में बरेली शहर पड़ता है, जहां हम और आप निवास करते हैं। तो आप अपने शहर, जो हमारी एक शहर की कलात्मक है, शहर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक विशेषता है, तो अपनी बरेली शहर की क्या विशेषता है? बरेली, अगर आप कारोबारी उसमें जाएं या कला में जाएं, तो बरेली में एक तो ज़रिया दरदोजी का काम बहुत पुराने टाइम से होता चला आया है, जिसका बहुत पुराना इतिहास है। दूसरा, यहाँ पर सुरमे का काम काफ़ी पुराना है, और बरेली का, बल्कि देश और विदेशों में भी बरेली का सुरमा जाता है। तीसरी चीज़, एक पतंग का कारोबार भी बहुत बरेली में प्रचलित है। और एक आप कहते हैं, एक फर्नीचर एक ज़माने में बरेली का बहुत मशहूर हुआ करता था। आज भी मशहूर है, आज भी बहुत बहुत दूर तक जाता है। दूर तक जाता है। अगर मैं वसीम बरेलवी साहब की बात करूं तो भाई, वसीम बरेलवी साहब तो देश के लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं, और उन्होंने बरेली को इंटरनेशनल लेवल पर